इक्ष्वाकु वंश में एक बहुत ताकतवर योद्धा पैदा हुआ था, जिसकी हिम्मत और वीरता की आज भी तारीफ की जाती है। वह भगवान राम के पूर्वज थे और इतना ताकतवर थे कि कहा जाता है कि उन्होंने एक ही दिन में तीनों लोक जीत लिए थे। उन्होंने युद्ध के मैदान में रावण को हराया और भगवान इंद्र को भी चुनौती देने की हिम्मत की। फिर भी अपनी गद्दी बचाने के लिए इंद्र ने आखिरकार धोखे से उनकी जान ले ली। यह अनोखा योद्धा राजा मांधाता था। यहाँ उसके जीवन की अनोखी कहानी है। मांधाता की कहानी महाभारत, भागवत पुराण और वाल्मीकि रामायण में मिलती है। उसका जन्म किसी चमत्कार से कम नहीं था। अपनी मां के पेट से पैदा होने के बजाय वह अपने पिता इक्ष्वाकु वंश के राजा युवनाश्व के शरीर से निकले थे। युवनाश्व एक नेक और ताकतवर राजा थे, जिन्होंने 1000 अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को दिल खोलकर दान दिया। लेकिन अनगिनत पूजा पाठ और तपस्या करने के बाद भी उनके कोई बच्चा नहीं हुआ। आखिरकार अपना राज अपने मंत्रियों को सौंपकर वह तपस्या करने के लिए जंगल चले गए। आर्षि च्यवन राजा की बच्चे की गहरी इच्छा को जानते हुए रानी के पीने के लिए एक पवित्र औषधि तैयार की। लेकिन एक दिन जंगल में घूमते हुए युवनाश्व को बहुत ज्यादा प्यास लगी और अनजाने में उन्होंने वही पानी पी लिया जो उन्हें बेटा देने वाला था। जब आर्षि को पता चला कि क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि अब नियति बदल चुकी है। यह बालक उनके गर्भ से ही जन्म लेगा। सैकड़ों वर्षों बाद युवानाश्व की बाईं कोख से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। देवताओं ने यह कमाल देखा और इंद्र ने बच्चे के मुंह में अपनी उंगली रखते हुए कहा, मां अयम धाता, अर्थात यह मुझसे पिएगा। इसी बात से बच्चे का नाम मांधाता पड़ा। जन्म से ही असाधारण प्रतिभा वाले मांधाता ने वेदों, दिव्य हथियारों और तीरंदाजी में महारत हासिल की। उनके पास एक ऐसा कवच था जिसे कोई नहीं भेद सकता था। अजगव धनुष और दिव्य तीर थे। राजा मांधाता ने धरती पर एक ऐसा साम्राज्य स्थापित किया जिसे कोई हरा नहीं सकता था। अपार धन, शक्ति और दिव्य वरदानों के बावजूद वह धर्म, दान और अपने लोगों की भलाई के लिए पूरी तरह समर्पित रहे। उनका प्रभाव इतना ज्यादा था कि उन्होंने इंद्र के सिंहासन का आधा हिस्सा भी जीत लिया था। एक बार जब स्वर्ग ने 12 साल तक बारिश नहीं होने दी, तो मांधाता ने अपनी तपस्या के बल पर बादलों को बरसने पर मजबूर कर दिया। रामायण के अनुसार मांधाता ने एक बार अकेले ही रावण की विशाल सेना को कुचल दिया था। रावण ने रौद्र अस्त्र, गंधर्व अस्त्र और यहाँ तक कि शक्तिशाली पाशुपत अस्त्र भी चलाया। फिर भी मांधाता ने अपने दिव्य हथियारों से उन सभी का मुकाबला किया। लड़ाई इतनी भयानक हो गई कि आर्षि गालव और आर्षि पुलस्त्य को खुद युद्ध रोकने के लिए बीच में आना पड़ा। पूरी धरती पर कब्जा करने के बाद मांधाता ने स्वर्ग पर नजरें गड़ा दी। अपनी गद्दी जाने के डर से इंद्र ने एक चाल चली। उन्होंने राजा से कहा, पहले धरती पर पूरा अधिकार जमा लो। एक बाकी बचा है, मधु का बेटा लवणासुर। एक बार जब तुम उसे हरा दोगे तो तुम स्वर्ग की ओर बढ़ सकते हो। मांधाता तुरंत युद्ध के लिए निकल पड़े। लवणासुर के पास शिव का खतरनाक त्रिशूल था। हालांकि मांधाता ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और राक्षस को घायल कर दिया। लेकिन आखिरकार लवणासुर ने उस अजेय हथियार का इस्तेमाल किया, जिससे मांधाता और उसकी सेना दोनों का सफाया हो गया।